नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और बड़े दिनों से आप सभी को जिनकी तलाश थी, आप सभी लोग पूछ रहे थे एंडी ब्रो कहाँ हैं, एंडी ब्रो कहाँ हैं। तो लीजिए साहब, एंडी ब्रो को पकड़कर मैं ले आया हूँ। लेकिन देखिए, अज्ञातवास का निशान इनके चेहरे पर दिख रहा है। और ऐसा मत समझिएगा कि इनको बंदूक की नोक पर उठाया गया है। थोड़ी बहुत मैंने जबरदस्ती की है, लेकिन हाँ, वो ठीक है, हम दोनों बिहारी हैं तो थोड़ी बहुत जबरदस्ती समझ लेते हैं। तिलचट्टे आनंद भाई, यत्र तत्र सर्वत्र तिलचट्टे ही तिलचट्टे। राजस्थान की नालियों से तिलचट्टे, दिल्ली की नालियों से तिलचट्टे, कूड़ेदान से तिलचट्टे, पटना से लेकर सिवान और हाजीपुर से लेकर भागलपुर तक तिलचट्टे ही तिलचट्टे, मुंगेर से लेकर दरभंगा तक तिलचट्टे। तिलचट्टों का उत्पात। उसके बाद केंद्र सरकार का 2 कदम वापस लेना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, उन शिक्षा मंत्री का जिसका इस्तीफा 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। यूजीसी के काले कानून के बावजूद जिस मंत्री को नहीं हटाया गया, जब देश में एक वर्ग का गुस्सा पूरे जोर पर था, उसको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन इस अराजकता की भेंट एक मंत्री की कुर्सी चढ़ गई। इस गुंडई, इस अराजकता के नंगे नाच ने बिहार में और आयाम लिया। दरभंगा हो, भागलपुर हो या फिर पटना हो, आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। पुलिस को शिकार बनाया गया, वाहनों को तोड़ा गया, सरकारी संपत्ति का नाश किया गया। हमारे आपके जैसे लोग, आपको मैं छांट देता हूं क्योंकि आपसे बड़े दिनों से बात नहीं हुई है, तो आप किधर हैं पता नहीं। हमारे जैसे लोग बड़े दुखी हुए कि राजदंड का है। उसके बाद शरीर में जहां कहीं भी बाछें होती हों, श्रीलाल शुक्ल की तरह वह खिल गई। एक वीडियो को देखकर उसे आपको भी दिखाता हूं, उसके बाद आगे की टिप्पणी आपसे लूंगा। ये पटना में धरपकड़ चल रही है और आप चेहरों से देखिए, इसमें से कौन नीट का या किसी भी तरह का छात्र दिख रहा है। और हर एक तरह से यह एक कौम विशेष की चुगली कर रहा है। दरभंगा में तो खैर यहाँ की डिप्टी मेयर ही उस भीड़ को लेकर निकली थी और उनके तमाम वीडियोज मौजूद हैं। और किस तरह से तोड़फोड़ हुई दरभंगा में, उसके भी प्रत्यक्ष निशान हैं। भागलपुर में, छपरा में, गोपालगंज में जो नंगा नाच हुआ है हिंसा का, वह सब कुछ वीडियोज में था। इसके बाद जब ये कार्रवाई हुई तो बड़ा अच्छा लगा, जहां कहीं बाछें थी खिली। लेकिन तब आता है मास्टर स्ट्रोक कि 26 जुलाई शाम 6 बजे के पहले तक आपने जिसने भी जो कुछ भी किया है उन पर एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर हो गई है तो वापस ली जाएगी, और एफआईआर वापस लेने का मतलब कोर्ट में जाना, यानी फिर से जूते भी खाना और प्याज भी खाना। कायर सम्राट आचार्य आनंद, नाउ द कोर्ट इज योर्स। देखिए, जूते खाना और प्याज खाना वाली जो कहानी होती है, वो कहानी हम फेसबुक पर लिख चुके हैं और उसमें हमने साफ साफ कह दिया था कि इसका मतलब ये पुरानी कहानी है, बस दोहरा दी है, किसी दल विशेष से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जूते खाना और उसके बाद प्याज खाना, मतलब दोनों खाना जो होता है ना, जूते भी खाए और प्याज भी खाए, तो ये वाला जो ये हरकत जो होती है, ये पार्टी विशेष की जो है पहचान रही है हमेशा से, और उसी पहचान पे वो अपने अपने कायम रहे हैं। तो ये उनकी क्या कहते हैं, राजनीतिक शुचिता उनको कहिए, या फिर जो कहते हैं कि अपने आदर्शों पर अड़े रहना, अडिग रहना कह लीजिए, जैसे कह लीजिए, वही कहा जाना चाहिए। जो उनसे अपेक्षित था वही उन्होंने किया, और जो भी समझदार लोग थे उनको उनसे यही अपेक्षा थी। हाँ, कुछ लोगों की भावना इसमें जरूर आहत हो गई है। कुछ लोगों की भावना इसलिए आहत हो गई है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कोई 56 इंची को वोट दे करके सरकार में बिठा रहे हैं,
कुछ 56 इंची टाइप का होगा। तो भाई ऐसा है कि देखिए शांतिपूर्ण भले तरीके से अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, जैसा यूजीसी के विरोध में हो रहा था, बकायदा आप अप्लाई करने जाएंगे कि भाई हमें विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दो, तो आपको अनुमति 2-2 महीने तक नहीं मिलेगी, घुमाया जाता रहेगा। और अगर कहीं आप अराजक भीड़ के हिस्सा हैं, विदेशों से आए हैं, तो ये जो विदेशी का मोह है ना, सफेद गोरी चमड़ी को के जूते चाटने की जो इनकी आदत है, वो आदत आपको तुरंत नजर आ जाएगी। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है जैसे ही, वैसे ही उसके घर पहुंचाया जाता है, कोई वकील उनका नहीं जाता, कोई थाने में अप्लाई करने नहीं जाता। और बांसुरी स्वराज जो है ना, वो हंस हंस कर कहती हैं कि हमने तो जी घर पे पहुंचा दिया था। अब ये जो हमने तो जी उनके घर पे पहुंचा दिया वाला है, तो उनकी अम्मा को भी याद कर लीजिए, उनकी अम्मा भी कहा करती थी हम तो कम्युनिस्टों को भी जगह देते हैं जी। तो ये सब कुछ जो है वो हमेशा से करते आ रहे हैं, ये खानदानी है, डीएनए में है, घुसा हुआ है अंदर तक। कुछ लोग जो जरखरीद गुलाम बने हुए थे, जूता पोंछने पर टूले हुए थे साहब के, उन गुलामों को ये समझना होगा कि भैया सरकार तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे वोट का उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पूरी जिंदगी तुम्हें गाली देता रहा, वो आईटी सेल का नया वाला अबू बना बैठा है। अब विरोध करना है, समर्थन करना है, क्या करना है, ये तुम खुद डिसाइड कर लो। और कहीं जो विरोध करने जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारी ही बिरादरी का के कहेगा इसे नहीं वोट दोगे तो किसे वोट दोगे जी, राहुल गांधी को दोगे जी। मतलब हद है मूर्खता की। अपने बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। नेताजी के बच्चे जो हैं, वो बांसुरी स्वराज जो है वो किसी और की बेटिया थी, और अब जाकर के जो है वो मंच पर दिखती हैं। उस समय याद नहीं आता कि ये जातिवाद क्या होता है और ये खानदानी क्या होता है, बाप का रिजर्वेशन बेटे को कैसे मिल जाता है, राजा के बेटे राजा कैसे हो जाते हैं। बांसुरी स्वराज को देख करके तो याद आ जाना चाहिए। चलिए बांसुरी स्वराज को देख के नहीं याद आता है, बिहार में सम्राट चौधरी को देख करके तो याद आ जाना चाहिए। तो जितनी चीजें नहीं की, जो बातें की जाती हैं, उन सबको ये किनारे कर चुके हैं। मैं आपको बिहार पर लाना चाह रहा था, आप सम्राट चौधरी पर आ गए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सम्राट चौधरी पर आ गए होंगे। तो बिहार में जो कुछ हुआ, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी निकाली गई सरकार की ओर से, कहा गया कि भाई हम सारे मामले वापस ले रहे हैं। इस बेचारे को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया जी। नहीं तो सस्पेंड करने में भी आप देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो ये हथियार इस्तेमाल कर रहा है उसे असॉल्ट राइफल कहते हैं। सॉल्टा क्लाशकिनोव नाम होता है, इसीलिए AK-47 उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो अब ये जो असॉल्ट राइफल है, ये हमला और डिफेंस के लिए हथियार जो होते हैं, आक्रमण करने के लिए और आत्मरक्षा के लिए जो हथियार होते हैं, ये दोनों किस्म के हथियार अलग अलग होते हैं। अगर किसी ने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसे ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। हालांकि लोग अंधे होते हैं, देख करके भी नहीं देखते, तो देख करके भी नहीं देखा होगा। वो बाहुबली का जो दृश्य होता है जिसमें वो गोला फेंकने वाला जो होता है ना, वो हीरो को दिया जाता है, और बल्लाल देव जो होता है उसे हमला करने वाले हथियार जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो जो सेना के टुकड़ी जो नायक के साथ होती है, वो लोग कहते हैं कि हमें तो ये किलों की रक्षा करने वाले जो हथियार थे वो दिए गए हैं, इस आक्रमणकारी फौज से हम कैसे निपटेंगे। तो उसमें वो मॉडिफिकेशन करता है, उसमें एक कपड़ा लगा देता है और कपड़े में आग लगा करके फिर कैसे उस मॉडिफिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है, ये लोगों ने देखा होगा। तो अगर आंखें थी, आंखें खुली हुई थी फिल्म देखते समय, मतसुन नहीं हो गए थे, जो कि ज्यादातर हिंदू होते हैं, बिल्कुल बुद्धिहीन नहीं हो गए थे फिल्म देखते समय, तो उनको ये दिख गया होगा कि अच्छा असॉल्ट वाले जो हथियार होते हैं और डिफेंस वाले जो हथियार होते हैं, ये दोनों हथियार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल हो रहा था ये असॉल्ट वेपन है। असॉल्ट वेपन भीड़ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, या अपनी ही देश की भीड़ पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जो हथियार होते हैं वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए, ये बिल्कुल साफ सीधी बात है। लेकिन समस्या ये है कि भाई ये जो हथियार इसके गले में टंगा हुआ था, इस हथियार की सुरक्षा जो होती है ना, ये इसी की जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे पीट करके उसका सर्विस वेपन छीन ले तो भी मुकदमा जो है ना इस सिपाही के ऊपर ही होगा। पीट करके आप उसका हथियार छीन लेते हैं क्योंकि उसको हथियार से गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, तो मुकदमा उसी के ऊपर होगा।
दूसरी समस्या, एक जब भीड़ पे आप गोली चलाते हैं तो भीड़ पे गोली चलाने का आदेश किसी नीचे के स्तर से नहीं आ सकता, मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा जब आदेश आएगा तभी आप भीड़ पे गोली चला सकते हैं। तो इन बेचारे के पास वो भी नहीं था शायद। एक जानकारी 2-3 दे दूं दर्शकों के लिए आनंद जी। अभिषेक कुमार नाम का यह जवान सिवान के एसपी साहिब का अंगरक्षक है और एसपी साहिब भीड़ में फंसे हुए थे। इस बालक ने बेचारे ने केवल और केवल हवा में फायरिंग की है और वह भी ये बिहार पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर आया है। इसको तत्काल निलंबित किया गया, एफआईआर दर्ज हो गई 3 अलग अलग, और पुलिस ने कहा है कि फायरिंग भीड़ से घिरे जवानों की सुरक्षा के लिए की थी। और भीड़ कितनी उग्र होगी सिवान में, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो तो वीडियो में दिख ही रहा है, वीडियो में तो दिख ही रहा है, रॉड वगैरह लेकर के और पत्थर चला रहे हैं। और 3 जो छात्र घायल हुए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। मोहम्मद आरिफ, अवस्था 17 वर्ष, आकाश कुमार, अवस्था 22 वर्ष, बुलेट कुमार, अवस्था 20 वर्ष। अब ये तीनों सिवान में नीट परीक्षा के लिए रॉड लेकर निकले हुए थे और वो वीडियो अभी भी आरजेडी केस पर है। पूरे राज्य में आयशा और आरजेडी के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया और पुलिस को हाथ पैर बांधकर, खुद रामकृपाल यादव का बयान है कि कील लगी हुई लाठियां लेकर, ये गलवान वाली फिल्म में जो दिखाया गया है या जो जिस तरह से वहां पर हमारे जवान उस तरह की स्टिक्स लेके, एक जो सौरभ नाम का कोई यादव जो एमएलए है सीपीआई एमएल का, प्रदीप यादव या प्रदीप सौरभ वो अपना नाम लिखता है, वो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, पटना में उकसा रहा था। और उसके बाद, और इतना ही नहीं आनंद जी, एक और चुटकुला है, आप हंसिए। आपकी ही यूनिवर्सिटी का है, आप नाम भूल जाते हैं। हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ। ये देखिए, ये 300-400 नाम आपने निकाले कि भाई ये असामाजिक तत्व हैं, ये हैं। तो जब असामाजिक तत्वों पर हमला हो रहा है तो फिर उसको बैक ट्रैक करने की आपको क्या जरूरत थी? आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई छात्रों पर नहीं हो रहा है एफआईआर। सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के मूछ लेके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। आनंद भाई प्लीज। भाई जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव ने साफ साफ ही लिखा है, कहा है, कई बार कहा है कि 7-7 हत्याओं का आरोपी जब मुख्यमंत्री होगा तो अपराधियों को छूट तो मिलेगी। तेजस्वी यादव ने यही कहा है ना। तो अगर 7 हत्याओं के आरोपी नहीं है तो मानहानि का मुकदमा कर दें, और जो कहीं हैं और उन्हें भाजपा ने बना रखा है तो परिवारवादी होने के अलावा अपराध कर्मी को कुर्सी देने का पाप जो है वो भाजपा भी करती है, कोई दूध की धुली नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो जाता है। तो भाई जब अपराधी को आपने उठा करके मुख्यमंत्री बना रखा है तो अपराधियों को छूट तो मिलेगी ही ना, क्यों नहीं मिलेगी छूट? तो वो छूट दी, क्या दिक्कत है आपको इससे? अपराधी था, अपनी बिरादरी वालों को छूट दे रहा है, एफआईआर वापस करवा रहा है। अगर नहीं होता तो कर दे भाई तेजस्वी यादव पे मुकदमा, तो वो तो किया नहीं। तो इसलिए ये उम्मीद लगाना भाजपा नेताओं से, ये तो इससे बड़ी बेवकूफी तो कोई हो ही नहीं सकती। और अब तो देखिए, अब बिहार में अब जो बांकीपुर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है और ये जो मामला था ये खत्म हो गया है अब करीब करीब, क्योंकि मुख्य जितने करता धरता थे वो तो भाग गए हैं। और वो जो आयशा की गुंडी थी, जो एक युवती का यौन शोषण करने का, मतलब भीड़ में उसे नंगा करने का, नंगा करेंगे तुझे, ऐसा कुछ कहती हुई एक युवती को खींच करके, पत्रकार को खींच करके ले जा रही थी, जिसका वीडियो आया था। वो वीडियो मेरे पास है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे, सोशल मीडिया पे भी लगा देंगे। वो वाली नेहा बोरा ही तो थी ना, वो जो खींच रही है वीडियो में, वो तो नेहा बोरा है। थाने में तो उसे ही ले जाया गया था। तो ये अपराध कर्मी तो पहले से है। बलात्कार का प्रयास भीड़ के बीच में तहर्रुष गेमियां कर रही थी। ये तहर्रुष गेमियां जिन्हें नहीं पता हो, जिन मासूम बच्चों को, उन लोगों को गूगल पे सर्च करके देख लेना चाहिए कि ये क्या होता है। तो वो करने का जो प्रयास कर रही थी, ऐसी अपराध कर्मी बिहार में आ रही है।
आ रही है तो स्वागत कीजिए, स्वागत नहीं करेंगे हमारा, फिल्म का डायलॉग है ये तो वो कर लीजिए। और रहा जो बांकीपुर उपचुनाव का सवाल था, तो अब चूंकि ये मामला खत्म हो गया है, ठंडा हो गया है, पुलिस ने एफआईआर वगैरह जो है वो हटा ली है, तो अपराध कर्मी जो है वो आजाद घूमेंगे। और ये नीति ही है, मतलब भाजपा के लिए ये हमेशा का तरीका ही रहा है कि भाजपा से अपनी बात मनवानी है तो उग्र भीड़ गुंडई करे, तबाही मचा दे, भाजपा मान लेगी। 56 इंची जो सरकार है वो आपकी बात मान लेगी अगर आप उग्र भीड़ लेकर के आते हैं। अगर आप दिल्ली में लाल किले पर से झंडा उतार देते हैं, अपना झंडा फहराना शुरू कर देते हैं, तो किसान आंदोलन का जो किसान के कानून थे 3 किसान सुधार वाले, कृषि सुधार वाले, वो वापस हो जाएंगे। अगर आप बिना बात के 6 महीने के लिए दिल्ली जाम कर देते हैं शाहीन बाग में और उसके बाद दिल्ली में दंगे करते हैं, तो आराम से वो घूमता रहेगा। पुलिस पर गोली चलाई थी जी, उस पर तो इनकाउंटर होना ही चाहिए था जी का जो तर्क भाजपाई देते हैं, उनको वो दिल्ली वाला शाहरुख याद नहीं है क्या? तस्वीर है उसकी, तो बंदूक क्यों लहराते हुए पुलिसकर्मियों के नाक पे, क्या हो गया, चला दी थी गोली। सचमुच अगर आप रिवॉल्वर नाक पर हिला देंगे तो भाजपा की सरकार में और भाजपा की पुलिस में इतना दम नहीं है कि वो कुछ भी विरोध करे, वो आपकी बात मान लेगी। और कहीं जो आप शरीफ आदमी हुए, जायज मांगे लेकर के आए हैं भाजपा वालों के सामने, तो आपका भरत तिवारी हो जाएगा। अभी देखिए वीडियो तो अब तो आ रहे हैं, भरत तिवारी जिस बात का विरोध कर रहा था वो अप्रैल वगैरह में भले नहीं नजर आ रही हो क्योंकि उस समय बारिश नहीं हुई थी, अब तो बारिश हो गई है। बारिश होते ही वहां पे करीब करीब 4 फीट 5 फीट पानी जो है वो आना शुरू हो गया है, गांव पूरा डूब चुका है। तो अब वो जवानिया जो है वो ड्रोन से और नॉर्मल कैमरा से और सब कुछ से दिखाया जा रहा है, और देख लीजिए कि क्यों मारा था भरत तिवारी को। तो शरीफ आदमी जैसे ही आपके सामने पड़ेगा, विशेषकर अगर कहीं ब्राह्मण वर्ग का हुआ, तो फिर तो वो गोली खाएगा, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। तो ये बातें जो है लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो अब चलिए, चूंकि आपने अब जाति का डब्बा खोल ही दिया है तो चलते चलते मैं भी खोल दूं। धर्मेंद्र प्रधान तो कुर्मी थे जी, सम्राट चौधरी के हैं, ये भी शायद कुर्मीय हैं। तो मान लीजिए इनको भी हटा देगा तो फिर तो कुर्मियों की भावना आहत हो जाएगी। तो जिस प्रचंड हिंदू लहर होकर आई, ईबीसी और ओबीसी कम्युनिटी को आहत कर दे इतना दम तो भाजपा में नहीं है। तो किया तो धर्मेंद्र प्रधान को तो कर दिया। नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान संघी थे ना, संघी जो होता है वो तो जाति पाति मानता नहीं है। अच्छा। संघी थे, एबीवीपी के लीडर थे ना शुरू से। अभी तक जो है वो पथ संचालन में दंड लिए तस्वीरों में दिखते हैं, कंधे पे दंड रखे हुए, बाल्यकाल से स्वयं सेवक हैं वो। उनकी जात कहाँ से होती है? संघी की जाति नहीं होती, संघी तो अपनी जाति छोड़ के आता है। तो जाति क्योंकि छोड़ के आता है, इसीलिए जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो जाति विहीन थे, और अभी जो जोशी साहब आए हैं वो भी जाति विहीन है, सिर्फ नाम के जोशी हैं, नाम के प्रधान है, ये ना कुर्मी है नहीं ब्राह्मण है। वो इनकी जाति, वो तो जैसे कम्युनिस्ट की जात नहीं होती वैसे ही इसकी भी जात नहीं होती। अगर इसकी जात होती है तो फिर हम कहेंगे कम्युनिस्ट की भी जात बताइए, और सारे के सारे टॉप के लीडर कम्युनिस्टों के ब्राह्मण क्यों थे ये भी बताइए। बीच में एक आध टिप्पणी करने दीजिए, वरना दर्शक कहेंगे कि मैं आपको बोलने ही नहीं देता हूं। लेकिन ये तो आप जैसे विद्वान जानते हैं ना कि संघियों की जात नहीं होती है। भाई आम जनता ने तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी महासंघ बना के और रेलना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव को और राहुल बाबा को कि भाई वो कोई कुर्मी महासंघ वगैरह नहीं है, वो कोई कुर्मी महासंघ वगैरह नहीं है। देखिए हुआ क्या था कि एक जो नए वाले अब्बू आए हैं आईटी सेल के ना, उन्होंने कई फर्जी आईडीज अपनी बना करके रखी हुई थी। नए वाले अब्बू जो है आईटी सेल के, कैपिटल सी मंडल। अच्छा वो ओके। तो उनके आईटी सेल वालों के जो नए वाले अब्बू हैं, उन्होंने कई ऐसी फर्जी आईडी जो है बना रखी थी, उसी फर्जी आईडी से जो है वो कर रहे होंगे। आप उस फर्जी आईडी पे जाकर के देखिएगा कि क्या क्या पोस्ट आती है, या पिछले 1 साल 2 साल में क्या क्या पोस्ट आई है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये सब फर्जी आईडी थी जो कि आईटी सेल के नए वाले अब्बू ने बना के रखी है,
और उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं। पुराने ज़माने में उसी अपनी वाली आईडी का जो फर्जी आईडी थी उसका इस्तेमाल करके वो अपनी पर्सनल आईडी को, कैपिटल सी मंडल वाली आईडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते थे। और इसीलिए जब ये चीज़ें धरी जाने लगी थी ना, तो फेसबुक छोड़ करके ट्विटर पे भाग गए थे। बहुत तेज नज़र है इस नए वाले अप्पू की, सोशल मीडिया पर जो नज़र है वो बहुत तेज है। तो ये जो आईटी सेल के नए वाले अब्बू हैं, इनको आप देखिए कि इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर ट्विटर मतलब फेसबुक छोड़ करके ये ट्विटर पे भाग खड़े हुए थे। अब ट्विटर छोड़ करके जो है ये इंस्टाग्राम पर भागेंगे, इसकी भी आप लिख करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि अब जमाना जो है वो वीडियो, शॉर्ट वीडियोस का जमाना आ गया है और लोगों के पास डेटा इतना होता है और इतना खर्च वो कर लेते हैं कि भाई डेटा भरवा लें अपने सेलफोन में और इस्तेमाल कर लें। तो अब ये सब होगा, तो लगातार ये चीजें जो है वो बदलती रहेंगी। अभी जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक की सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बीते दौर की बात हो चुकी है। फेसबुक पे लिखी हुई पोस्ट, ठीक है, जब तक कोई वीडियो में आकर के बोलने ना लगे ना, तब तक तो पहली बात इन्हें सुनना ही। लिखा हुआ जो है, उस लिखे हुए वाले आदमी को आप देखने जाएंगे जैसे ही, तो आपको पता चलेगा प्रोफाइल लॉक करके बैठा है। क्यों लॉक करके बैठा है? तो इसने कभी पिछले 2 साल में पोस्ट की ही नहीं है। क्यों नहीं किया? अच्छा। भाई महासंघ बनाए हुए था और ये बनाए हुए था, समूह बनाए हुए था लोगों का, और किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान से चला रहा है हैंडल, या कहीं घर में बैठ करके फर्जी आईडी बनाई है। आनंद जी, अब इस चर्चा को समेटते हैं। दर्शकों, हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमने बांकीपुर उपचुनाव पर कोई बात नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि वहां भी भाजपा जीत रही है। मुझे पता है, कम से कम आनंद जी को पता हो या ना हो। आनंद जी वैसे भी आजकल गुस्से में है। जैसे ये शाहरुख पठान की बात कर रहे थे, तो शाहरुख पठान के बारे में मैं बता दूं कि वो अभी तक तिहाड़ जेल में है। उसको 3 मार्च 2020 को जाफराबाद इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उसकी 11वीं नियमित याचिका मार्च 2026 में खारिज कर दी गई और अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। अब इस पर भाजपा के जो समर्थक हैं वो तमाम तरह के कानून, संविधान, ये वो का तर्क लेके आनंद जी जैसे लोगों को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत दिनों के बाद एनडी प्रो आए हैं, इसलिए कम चर्चा करते करते भी 24 मिनट की हमने ये चर्चा की है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर काम का वीडियो लगा हो तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना शेयर और लाइक करते हैं उतनी हमारी आवाज बढ़ती है। एनडी ब्रो को आप लोग कहिए कि कम से कम वो सप्ताह में या 10-15 दिनों पर एक बार हाजिरी जरूर लगाएं, तभी ये मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल में से। फिर कभी मिलते हैं। दर्शकों, अगर आपको चैनल को सहयोग करना हो तो आप जानते हैं क्यूआर कोड लगा हुआ है और नीचे नंबर्स भी चल रहे हैं, तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत ने सहयोग किया है, सबका मैं नाम नहीं ले सकता, जानता भी नहीं हूं, तो उन सभी का एक बार तहे दिल से आभार। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप सुपर चैट भेज सकते हैं, ये सब सारे जो भी काम हैं उस तरह के। और पहले मैं थोड़ा संकोच करता था, लेकिन अब संकोच इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आवाज में दम तभी होता है जब उसमें आपके पीछे की ताकत लगी हो, यानी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हों, वरना कोई किसी को नहीं पूछता है। ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र है, यहाँ भीड़ का ही महत्व है, वरना आप क्या करते हैं क्या नहीं करते इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम।